गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिसार में और यमुनानगर में आ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उनके स्वागत के लिए हरियाणा की सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने अलग पावड़े बिछा दिए हैं, बिछाने बिछे हैं भाई। हरियाणा अतिथि देवभाव के लिए जाना जाता है और वैसे भी मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज हम गुस्ताखी माफ हरियाणा में चर्चा करेंगे। ट्रिब्यून अखबार में हमारे अजीज दीपेंद्र देशवाल ने एक खबर लिखी है, मोदी हिसार रैली प्लर्ज 10 करोड़ बजट, 4 करोड़ फॉर टेंट। पीएम साहब आ रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोग्राम है, उसके लिए 10 करोड़ रुपया खर्चा होगा भाई। 10 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 3.5 लाख स्क्वायर फुट का तो टेंट, जर्मन टेंट, वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है ताकि, और उसमें एसी की सुविधा भी होगी ताकि लोगों को गर्मी में दिक्कत ना हो। और भाई पीएम के प्रोग्राम की आड़ में प्रशासन ने अब तो वहां पे टूटी सड़कें ठीक करनी शुरू कर दी, दीवारें पेंटिंग करनी शुरू कर दी और पैसा बढ़ा जा रहा है। मतलब कोई बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो पीएम साहब आ रहे हैं, बताते हैं कि भाई इसका 365 करोड़ का बजट है हिसार निगम का। 1.72 करोड़ रुपये और मांग लिया इमरजेंसी। पीएम साहब आ रहे हैं भाई, पैसा खर्च हो गया वहां पे सफाई स्कूल में। 1.72 करोड़ रुपये और मांग लिए भाई, टेंट लगेगा। और भाई सुनने में आया है कि भाई 25,000 कुर्सियां लगाई हैं, 25,000 कुर्सियां लगाई हैं भाई। 40,000 लोगों के आने की उम्मीद कर रही है मतलब नायब सिंह सरकार। सबको फूड पैकेट दिए जाएंगे, बिस्लरी का पानी दिया जाएगा, मतलब जो वहां पे रैली में आएंगे। और हरियाणा रोड की पूरी बसें प्रेस कर दी हैं सर्विस में, मास्टरों ड्यूटियां लगा दी गई हैं भाई। देखो एक बात है, पीएम आ रहे हैं, उनका स्वागत करना फर्ज बनता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार तीसरी बार सरकार बनी है, अभी सारे निगम के चुनाव भी वो जीत गई है। वो कह रहे हैं 40,000 लोग लाने हैं भाई, रैली बनाएंगे। और इतनी लोकप्रिय सरकार है, और ये बीजेपी वैसे भी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी का दावा करती है। और भाई कम से कम यार 40,000 तो कार्यकर्ता ही होंगे, कम से कम लगाओ, कम से कम लगाओ। 90 हल्के हैं भाई, 90 हल्के हैं। 90 हल्कों में पार्टी के अपना जिले हैं, उनके प्रधान हैं, वजीर हैं, पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीएम साहब है, मनोहर लाल का भी सरासर है भाई, बड़े लोकप्रिय हैं। इतने तमाम लोग, भाजपा के लोग, अगर इस कार्यक्रम में उनके वर्कर ही पहुंच जाते तो 50,000 लोग हो जाते भाई। इतना पैसा सरकार का आमना खर्च करने की क्या जरूरत है। एक और समस्या वहां पे, जो मोदी साहब आ रहे हैं कोई हवाई अड्डे का वो करने, गार्डन वगैरह करने, पक्षियों की बड़ी समस्या आ गई है भाई। अब बड़े कंट्रोल किया गया है कि कोई पक्षी वहां पर ना आए। पक्षी तो पक्षी हैं भाई, कोई क्या कर सकता है। पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, कोई पक्षी ना आ जाए। चलो मोदी साहब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके स्वागत में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, गुस्ताखी माफ करना भी उम्मीद करता है कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, हरियाणा के दौरे पे आ रहे हैं, इन प्रोजेक्ट का तो वो उद्घाटन वगैरह करेंगे। हरियाणा के लिए तोहफा क्या देके जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आम कहावत है,
कोई अतिथि आता है तो कुछ ना कुछ तोहफा देके जाता है, गिफ्ट देके जाता है, और नहीं देके जाता उसको हरियाणी में नंगड़ कहते हैं। नंगड़ भाई, ये तो नंगड़ है, कुछ नहीं है, अच्छा मैं तो देखते हैं मोदी साहब हरियाणा के लोगों को क्या तोहफा देके जाते हैं। नमस्कार, आज इतना।